तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय में अच्युत नाम का एक विद्वान हुआ जिसने वर्षों तक कठोर साधना की, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हुआ। वह हमेशा संसार की बुराइयों, दुख और अन्याय से विचलित रहता था। अच्युत ने निश्चय किया कि वह महादेव के पास जाकर इसका समाधान मांगेगा। उसका प्रश्न केवल एक था, प्रभु, आप यदि इस सृष्टि के स्वामी हैं, तो इस संसार में इतना दुख और बुराई क्यों है? आप क्यों नहीं अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से इन सबको एक पल में भस्म कर देते? अच्युत ने कैलाश की यात्रा की और कठोर तपस्या के बाद महादेव के समक्ष उपस्थित हुआ। महादेव अपनी समाधि से उठे और अच्युत से मंद मुस्कान के साथ पूछा, वत्स, तुम किस लिए आए हो? उद्धरण चिन्ह। अच्युत ने अपने मन का प्रश्न तीव्र आवेग से दोहराया, प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप एक क्षण में पाप और दुख को मिटा सकते हैं, फिर आप क्यों नहीं करते? यह अन्याय, ये पीड़ा, यह विनाश क्यों जारी है? आपका तीसरा नेत्र किस लिए है, यदि वह इन बुराइयों को भस्म नहीं कर सकता? उद्धरण चिन्ह। महादेव एक क्षण के लिए मौन रहे, फिर उन्होंने एक अद्भुत लीला की। महादेव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला, लेकिन उसमें से कोई अग्नि नहीं निकली, बल्कि एक विशाल घूमता हुआ दृश्य निकला जो अच्युत के सामने हवा में तैरने लगा। अच्युत ने उस दृश्य में दो चीजें देखी। तारांकन अतीत का दृश्य। उसने देखा कि अतीत में हर मनुष्य ने किसी न किसी क्षण बुराई की है, चाहे वह झूठ बोलना हो, ईर्ष्या करना हो या किसी का अनादर करना हो। हर जीव, यहाँ तक कि स्वयं अच्युत भी किसी न किसी रूप में इस बुराई का जनक था। तारांकन भविष्य का दृश्य। उसने देखा कि भविष्य में वही मनुष्य जो आज पाप कर रहे हैं, उनमें से कई अपनी गलतियों से सीखकर ज्ञान और करुणा के मार्ग पर चल रहे हैं। उसने देखा कि बुराई से उपजा दुख ही उन्हें अंतिम सत्य की ओर ले जा रहा है। महादेव ने दृश्य को बंद किया और अच्युत से कहा, अच्युत, तुम पूछते हो कि मैं बुराई को क्यों नहीं भस्म करता? मेरा तीसरा नेत्र केवल बुराई को नहीं देखता, वह बुराई के कारण और बुराई के परिणाम दोनों को देखता है। यदि मैं आज अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से सभी बुराइयों को भस्म कर दूं, तो मुझे पूरी सृष्टि को भस्म करना पड़ेगा, क्योंकि हर प्राणी में, यहाँ तक कि तुम में भी कहीं न कहीं बुराई का बीज मौजूद है। तुम ही सोचो, क्या मैं तुम्हें भी जला दूं? उद्धरण चिन्ह। अच्युत भयभीत होकर चुप हो गया। महादेव ने प्रेम से कहा, मेरा तीसरा नेत्र इसलिए है ताकि मैं विनाश न करूं, बल्कि उस ज्ञान को देखूं कि बुराई कोई स्थायी शत्रु नहीं है, बल्कि अज्ञान का एक अस्थायी परिणाम है। मैं बुराई को इसलिए बनाए रखता हूं ताकि मनुष्य अपने दुख से सीखकर ज्ञान और करुणा की ओर बढ़ सके। दुख और बुराई, पुत्र, तुम्हारे विकास के लिए ईंधन है। यदि मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा तो तुम कभी सच्चे प्रेम और दया का मूल्य नहीं समझ पाओगे। अच्युत को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। उसने समझा कि महादेव का तीसरा नेत्र प्रलय नहीं लाता, बल्कि धीरज, करुणा और अंतिम सुधार की दृष्टि रखता है। अच्युत ने अपने प्रश्न को बदला, प्रभु, अब मैं यह नहीं पूछूंगा कि दुख क्यों है, अब मैं ये पूछूंगा कि इस दुख में रहते हुए मैं कैसे करुणा और शांति पा सकता हूँ। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम क्यों से कैसे की ओर बढ़ते हो, तब तुम मेरी दृष्टि को अपना लेते हो। ये जानो कि दुख रहेगा, पर तब छोटे तुम्हारा काम है कि तुम हर पल उस दुख में प्रेम और ज्ञान का बीज बो। इस प्रकार अच्युत ने समझा कि शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश की शक्ति नहीं, बल्कि परम ज्ञान और अद्वितीय करुणा का भंडार है, जो जीवन के विकास के लिए अपूर्णता को भी स्वीकार करता है। अच्युत ने महादेव के समक्ष प्रतिज्ञा ली कि वह अब क्यों, बुराई क्यों है का प्रश्न छोड़कर कैसे बुराई में रहते हुए करुणा कैसे लाएं के मार्ग पर चलेगा। महादेव के अंतर ध्यान होने के बाद अच्युत ने कैलाश त्याग दिया और संसार के बीच लौट आया। अच्युत ने अब किसी से यह नहीं कहा कि महादेव ने उसे ज्ञान दिया है। उसका सारा ध्यान अपने नए संकल्प पर था, हर उस स्थान पर करुणा लाना जहाँ उसने पहले केवल दुख और अन्याय देखा था। अच्युत एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां कपट और अविश्वास का बोलबाला था। लोग हमेशा एक दूसरे को धोखा देते थे, जिसके कारण गांव की समृद्धि छोटी ही नष्ट हो रही थी। अच्युत ने देखा कि लोग आपस में बात करते समय भी हमेशा अपनी आंखें झुका लेते थे।
एक दिन गांव के मुखिया ने अच्युत को पकड़ लिया और पूछा, योगी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी हमें धोखा देने आए हो? उद्धरण चिन्ह। अच्युत ने मुखिया को देखा और कहा, मैं धोखा देने नहीं बल्कि यह जानने आया हूँ कि आप एक दूसरे को धोखा क्यों देते हैं। लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं खोजूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस अविश्वास में रहते हुए कैसे शांति पा सकते हैं। अच्युत ने मुखिया के सामने एक साधारण सा दीपक जलाया। ये वही दीपक था जो हर कोई अपने घर में जलाता था। अच्युत ने कहा, गांव के सभी लोगों को बुलाओ, मैं एक सरल प्रयोग करूंगा। जब सारे गांव वाले एकत्र हुए तो अच्युत ने उन्हें बताया कि गांव के मध्य में एक बड़ा बर्तन रखा जाएगा और हर व्यक्ति को अपने घर से एक बर्तन में शुद्ध दूध लाकर उस बड़े बर्तन में डालना होगा। ये विश्वास का प्रतीक होगा। लोगों ने सहमति दी, पर रात में हर व्यक्ति ने सोचा, अगर मैं दूध की जगह थोड़ा पानी मिला दूं तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी सब तो दूध ही डालेंगे। सुबह जब गांव वाले बर्तन के पास पहुंचे और मुखिया ने उस पर ढक्कन उठाया तो वे हैरान रह गए। बर्तन शुद्ध दूध से नहीं बल्कि केवल साफ पानी से भरा था। सभी लोग शर्मसार हो गए। हर किसी ने सोचा था कि केवल वही पानी मिला रहा है, जबकि बाकी सब दूध मिलाएंगे और इस प्रकार उनका पानी किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन हर किसी ने धोखा दिया था। अच्युत ने तब दीपक उठाया और कहा, यही वह अंधकार है जिसके कारण आप पीड़ित हैं। हर व्यक्ति सोचता है कि उसकी बुराई थोड़ा सा पानी छिप जाएगी, जबकि सबकी बुराई मिलकर आपके विश्वास दूध को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। महादेव का तीसरा नेत्र केवल पाप को नहीं देखता, वह ये देखता है कि बुराई की एक छोटी सी बूंद भी अगर सब लोग मिलकर करें तो कैसे प्रेम और विश्वास को शून्य कर सकती है। अच्युत ने आगे कहा, अब क्यों धोखा क्यों दिया? पर समय नष्ट मत करो। अब ये सोचो कि कैसे आप इस अविश्वास को तोड़ सकते हैं। उत्तर सरल है, हर दिन जानबूझकर अपने हिस्से का शुद्ध दूध डालो, बिना ये सोचे कि दूसरे क्या डाल रहे हैं। गांव वालों ने अच्युत की बात मानी। उन्होंने दूसरे दिन फिर प्रयोग किया और इस बार हर कोई शर्मिंदगी के कारण जानबूझकर शुद्ध दूध लाया। बर्तन इस बार दूध से भर गया। उस दिन से गांव में विश्वास और करुणा का फिर से संचार हुआ। इस प्रकार अच्युत ने महादेव के तीसरे नेत्र से प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर लोगों को सिखाया कि बुराई के क्यों में उलझने के बजाय अपने कैसे कैसे बेहतर बने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति का शुद्ध कर्म ही सामूहिक अंधकार को दूर कर सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।